हेलो बच्चों, मैं संदीप तिवारी केमिस्ट्री ईरा की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। बेटा, केमिस्ट्री के लिए आज हम फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। आज ये हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास पहली क्लास आज देने का स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज से हम लोग एक 11th और 12th के हिसाब से, जैसे IIT JEE नीट और 11th, दूसरा एक पार्ट हम लोगों का होगा 12th प्लस IIT JEE नीट का। तो अल्टरनेट डेज पर हम आपको एक वीडियो देते रहेंगे पर डे इस चैनल के माध्यम से, और आप हमसे जुड़ भी सकते हो। आप वीडियो पर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और आपके काम का अगर होगा, आपको खुद देखने पर लगेगा कि हमारे काम का है, आपकी चीज़ें हैं, आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, आप उनको बता सकते हो, फायदेमंद होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास इन सेंस इसे बोल रहा हूँ कि इस चैनल पर, अपने खुद के चैनल पर, मैं संदीप तिवारी अपने खुद के चैनल पर आज ये पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बाकी आप अदर कहीं पर और देखोगे तो ऑनलाइन में आपको बहुत चीज़ें मिल सकती हैं, मैं दिखाई दे सकता हूँ। ओके बेटा, तो आज हम लोग क्लास 12th के बोर्ड पैटर्न प्लस IIT JEE एडवांस एंड नीट से लेते हुए उस लेवल तक की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो देखते हुए, और उसके बाद हम लोग इसके डाउट सेशन प्रॉब्लम जो आपके में है, अगर आप वीडियो देखोगे, आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ दोगे, विद नंबर आप करोगे तो हम आपको कॉल कर लेंगे, या व्हाट्सअप नंबर दे दोगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग क्लास 12th की, मैं फिर से थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं, क्लास 12th प्लस IIT JEE प्लस आब्लिक जो भी कर सकते हो नीट, इन तीनों के तीनों पर बेस्ड, ऐसा नहीं कि हम एक क्लास 12th के लिए बना रहे हैं, हम ये ऐसा नहीं कि IIT JEE के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं नीट के लिए बना रहे हैं। हो सकता है कि इसको हम टाइम चेंज भी किया जा सकता है, 12th बोर्ड के लिए अलग से बनाए, या IIT JEE के लिए अलग से बनाए, नीट के लिए अलग बनाए। तो आज एक सीरीज हम लोग इसी पे स्टार्ट करते हैं 11th और 12th, और इसके बेसिस पर एक हम अलग से स्टार्ट करेंगे, वो प्योर एडवांस IIT JEE के लिए होगा, एक नीट के लिए होगा, एक 11th के लिए, एक 12th के, ऐसा स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम यही से स्टार्ट करने जा रहे हैं इनके लिए, क्लास 12th के लिए। और क्लास 12th का बेटा हम लोग एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, आपने अगर देखा होगा, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक है हम लोगों का। अगर आपने NCERT देखा ही होगा अब तक भर में, तो NCERT में अगर आप देखोगे तो आपको ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर NCERT की फर्स्ट बुक में, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बाद में आएगी, पहले हम लोग बात थोड़ी सी करते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। आप पढ़ते चले आओगे, आपने 11th में इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पढ़ा है। बेसिकली अगर देखा जाए 12th में दिया हुआ है आपके, इसके बारे में, इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, उसका क्या होता है सॉल्यूशन, मेनली जो आपको पढ़ना है अगर देखा जाए 12th के बिहाफ पर, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये दिया है और ये आता भी है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ तो जरूर आएगा, कंफर्म है, श्योर आएगा। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन को डिफाइन क्या किया जाता है, द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components,
2 or more than 2 components are known as या called as solution। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप कहोगे व्हाट इज द होमोजीनस मिक्सचर। बेटा हम लोगों ने 9-10 से पढ़ा है और 11th में भी आपने पढ़ा होगा। मिक्सचर की अगर बात किया जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स आर 2 टाइप्स। मिक्सचर हम लोगों ने देखा है, तो मिक्सचर में हम लोगों ने देखा था क्या, एक होता था होमोजीनस मिक्सचर और एक होता था हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? होमो मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। और होमो का मतलब यूनिफॉर्म, हेटेरो का मतलब नॉन यूनिफॉर्म। होमो का मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि होमो मीन्स यूनिफॉर्म और हेटेरो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। बेटा कहा जाता है कि कहा क्या जाता होता ही ऐसा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे होल एरिया में कांस्टेंट रहा, मतलब इक्वल रहा, यूनिफॉर्म रहा, आप शरबत बनाते हो तो शरबत में क्या होता है, गिलास आपके पास शरबत है तो शरबत में क्या होता है बेटा कि ऐसा नहीं है कि बीच वाला शरबत कम मीठा हो, ऊपर वाला ज़्यादा हो, नीचे वाला कम हो, ऐसा नहीं होता है। होल क्या होता है, पूरा शरबत की जो स्वीटनेस होती है वो सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि शुगर और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है होल ग्लास में आपके इक्वल है, यूनिफॉर्म है। तो हम कहेंगे वो शरबत जो है वो कैसा मिक्सचर बेटा, होमोजीनस है। क्यों? क्योंकि अगर नाम सॉल्यूशन के बेसिस पर लिया जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप बोलते हो, जानते हो। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट हैं, तो उन कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो कैसा मिक्सचर हुआ बेटा, होमोजीनस हुआ। लेकिन अगर कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, सपोज करो आपके पास वाटर है, 1 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर, जो भी है आपके पास, पानी है आपके पास, उसमें आप उठा के सैंड डाल दो, तो क्या सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वाटर में यूनिफॉर्म होगा? नहीं होगा। सैंड जाके नीचे सेटल हो जाता है। वो भी मिक्सचर है लेकिन वहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। और जब हम 2 या 2 से ज्यादा ऐसी चीजों को मिलाते हैं जब वो मिलने के बाद होमोजीनस हो जाए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उनका हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? लेकिन बेटा अगर हम बात करें कंपोनेंट के बेसिस पर, तो इसी सॉल्यूशन को बेटा हम लोग 3 टाइप में कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे बेसिकली एक तो हमारा हो जाता है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब 2, एक डिजॉल्व होने वाला हो और एक ऐसी चीज हो जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 कंपोनेंट हो। बाई मतलब 2, शरबत और वाटर, मतलब शरबत में सिर्फ क्या हो आपका, वाटर हो और शुगर हो, तो 2 कंपोनेंट हुए, तो कैसा सॉल्यूशन हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। लेकिन आप गर्मियों में देखते हो आप कि किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, किसी को लूज मोशन हो जाए, किसी को वोमिटिंग होने लगती है, तो लोग कहते हैं कि नमक चीनी पानी का घोल पिला हुआ होता है ना, डॉक्टर भी सजेस्ट करता है। तो वहां पर कितने कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट हुए। ऐसा नहीं चीनी नीचे बैठी रहती है, नमक आपका नीचे सेटल हो जाता है, ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो जो मिक्सचर होता है बेटा, वो सॉल्यूशन होता है, वो भी होमोजीनस होगा और उसको हम क्या नाम देंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन। दिस इज ट्राइनरी, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। और आपने नमक चीनी पानी का घोल लिया हुआ है और आपने उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, कितने कंपोनेंट हो गए, 4। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा नींबू का भी, तो वहां पर उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी सॉल्यूशन कहा जाता है जब कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में और हम लोगों के सिलेबस में बेटा सिर्फ हम लोगों को कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वहां पर 2 कंपोनेंट होंगे
टू कंपोनेंट होंगे बेटा, उस कंपोनेंट का नाम क्या होगा सब लोग जानते होंगे, एक होता है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सल्यूट क्या होता है आप जानते हो कि जिसको डिजॉल्व किया जाता है वो सल्यूट होता है, जिसमें डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। आप शरबत में शुगर आपका क्या होता है सल्यूट होता है, वाटर आपका सॉल्वेंट होता है। लेकिन बेटा एक चीज टेक्निकल आपको बताऊं, अगर सिंपल सी बात हम लोग जनरली क्या कहते हैं, कहा जाता है कि जो लेस क्वांटिटी में होता है वो सल्यूट होता है और जो हाई क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट होता है। हाँ ये सही बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब दोनों का नेचर सेम हो। नेचर मतलब दोनों की स्टेट सेम हो। सपोज करो एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी आपका लिक्विड है, तो जब एल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं बेटा, दोनों लिक्विड होते हैं, तो वहाँ सल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कैसे होगा, क्वांटिटी के बेसिस पर। जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हुई बेटा। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं किस पर, अब इसमें हम लोग सल्यूट और सॉल्वेंट की कुछ बातें कर लेते हैं। एकदम मैं जीरो से लेकर के चलूँगा, एकदम बेसिक, जितना बेसिक हो सकता है बेटा, जितना बेसिक हो सकता है। अगर आपने पीछे बहुत सी चीज़ें नहीं भी पढ़ा होगा 11th में या 10th में, तो वो चीज़ें भी आपकी कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए, आप उससे जान पाओ, उससे उसके टच में आ जाओ। बेटा अगर हम सल्यूशन की बात करें तो हमको बात किस पे करना है, बाइनरी सल्यूशन पे बात करना है। और बाइनरी सल्यूशन का मतलब हुआ बेटा एक सल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट होगा। अब थोड़ा समझिए बेटा, इस चैप्टर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सल्यूट, इस चैप्टर बहुत जानना जरूरी है ये बात, सल्यूट हमारे 4 टाइप के होंगे, 4 कैटेगराइजेशन है, उनको पहचानना। एक तो होता है बेटा वोलेटाइल सल्यूट, एक होता है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट। अब समझिए नाम है इनके अलग अलग, अब हो सकता है कि ये और ये सेम भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा। हम सल्यूट के डिफरेंट जो टर्म्स यूज करते हैं उनके नेचर के बेसिस पर उसकी बात कर रहा हूँ, नेचर के बेसिस पर इनको हम टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, और लास्ट है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। अब इसमें क्या है बेटा कि वे सल्यूट, वोलेटाइल मतलब क्या हुआ कि वे सल्यूट जो हीट करने पर वेपराइज हो जाए, जो हीट करने पर वेपराइज हो जाते हैं। जैसे आप कपूर ले लो, कपूर क्या है, हीट करते हुए वेपराइज हो जाता है ना, तो जो वेपराइज होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। अब इसके एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, बेंजीन, बेंजीन जो होता है वो हीट करने पर वेपराइज हो जाएगा, C6H6। ईथर आप ले लो, तो ईथर जो है, बेंजीन, ईथर, ये आपके क्या है बेटा, वोलेटाइल सल्यूट है, हीट करने पर वेपर बना देंगे। लेकिन नॉन वोलेटाइल क्या है, जो हीट करने पर वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल जैसे आपका यूरिया है, ग्लूकोज है, क्या आप शरबत को हीट करो तो क्या शुगर वेपराइज हो जाता है, नहीं होता, वाटर वेपराइज होता है। आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब बेटा आपके कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आपके क्वालिटेटिव के हिसाब से ये है तो इंपॉर्टेंट, सब ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रोलिटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब, इलेक्ट्रोलाइट एक टर्म आता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि द सब्सटेंसेस विच आर आयनाइजेड इनटू देयर कंपोनेंट आयंस इन एक्वस मीडियम। वे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में डालने पर, पानी में डालने के बाद अपने आयंस में टूट जाएं, आयंस का फॉर्मेशन कर लें, उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एकदम वही चीज है बेटा कि बहुत से ऐसे सल्यूट होते हैं जिनको वाटर में डाला जाए तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। नमक ले लो आप,
सोडियम क्लोराइड है बेटा। तो सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डालते हो तो आप Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। या जनरली हम कह सकते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं बेटा, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनको वाटर में डालोगे तो वो आयनाइज हो जाएंगे, तो डिजॉल्व तो होंगे लेकिन आयन के फॉर्म में रहेंगे उसमें, वाटर में या सॉल्वेंट में, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे सल्यूट होते हैं बेटा जो पानी में या सॉल्वेंट में डालने के पहले और डालने की बाद की स्टेट उनकी चेंज नहीं होती, उनकी कंडीशन चेंज नहीं होती। अगर वो मॉलिक्यूल थे पानी के बाहर तो पानी में डालने के बाद भी वो मॉलिक्यूल ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो आयन बना लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप यूरिया को ले लो तो अगर यूरिया का मॉलिक्यूल है तो यूरिया के मॉलिक्यूल को आप वाटर में डिजॉल्व करा दो, सपोज करो, तो ऐसा नहीं कि यूरिया आयन बना लेगा, वो मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में रहेगा। आप ग्लूकोज को ले लो तो ग्लूकोज जो है ये वाटर में डालने के बाद ऐसा नहीं कि आयन बना लेता है, या सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ये सब हैं, तो आप ऐसा नहीं कि वो जाके आयन बना लेंगे, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में तब भी रहेंगे जब वो सॉल्वेंट में डाल दिए, डिजॉल्व हो चुके। ठीक है, तो ये 4 टाइप के सल्यूट, टाइप फिर से वही बात, टर्म है, सल्यूट के टर्म है, टाइप भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं। ठीक है, अब यहीं पर बात किया बेटा, तो सल्यूशन हो गया हमारा सल्यूट हो गया। उसके बाद बेटा बात करते हैं किसकी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट पे आ जाओ। तो सॉल्वेंट में तो इस चैप्टर के बेसिस पर बहुत कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट की भी अगर डिफाइन किया जाए ऑर्गेनिक के बेस पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। तो सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के सॉल्वेंट हम लोगों के पास बेसिक लेवल होते हैं। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा, द सॉल्वेंट्स विच हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आयन इन इटसेल्फ, वे सॉल्वेंट जिनके पास खुद से आयन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। आप जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं बेटा, तो अगर वाटर ले लो तो वाटर आप जानते हो कि किस में ब्रेक होता है, H+ एंड OH- में ब्रेक होता है। खुद से H+ और OH- देने की टेंडेंसी है कि नहीं है, तो कैसा सॉल्वेंट हुआ, पोलर सॉल्वेंट हुआ। लेकिन अगर आप बेंजीन ले लो, आप ईथर ले लो, आप क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म फार्मूला क्या होता है, CH4, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, ये सब बेटा नॉन पोलर हैं, इनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप करने की टेंडेंसी नहीं होती, आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी खुद से नहीं होती है, तो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक के बेस पे और इनऑर्गेनिक के बेस पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट का वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये हुआ बेटा। अब सल्यूशन क्या होता है हम लोग समझ गए। अब सल्यूशन के बाद हम लोग बात करते हैं किस पे, बाइनरी सल्यूशन पे। याद कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी सल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब इसमें एक चीज आती है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर लिया जाए। अब कंसंट्रेशन टर्म्स होते क्या है वो पहले समझ लो बेटा। आप बाइनरी सल्यूशन में अगर देख रहे थे तो बाइनरी सल्यूशन के 2 कंपोनेंट थे, एक सल्यूट था, दूसरा हमारा क्या था, सॉल्वेंट था। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, समझिए बेटा। किसी भी सल्यूशन में सल्यूट की क्वांटिटी क्या है या सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या है, सल्यूट का मास क्या है, सॉल्वेंट का मास क्या है, सल्यूट का मोल क्या है, सॉल्वेंट का मोल क्या है, उन सल्यूट और सॉल्वेंट की एक्चुअल क्वांटिटी को बताने के लिए कुछ यूनिट्स का, कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है। मतलब अगर उन यूनिट का आइडिया हमको हो जाए, उन कंसंट्रेशन टर्म्स का आइडिया हमको हो जाए, तो हम सल्यूशन के सारी इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन में उसमें सल्यूट कितना है, उसमें सॉल्वेंट कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर
तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन टर्म, तो आप कह सकते हो कि द कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्रेजेंट द एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो बेटा अगर कंसंट्रेशन टर्म्स की मैं बात करूं तो हम लोगों को जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए जाते हैं वो इतने टाइप के बेटा। एक है हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन बेटा, परसेंटेज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, इसको थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ते हैं स्ट्रेंथ। अब इसी स्ट्रेंथ को बोलने के लिए दिस इज आल्सो नोन एज ग्राम, दिस इज आल्सो नोन एज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। फिर आती है बेटा एक मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और दिस इज आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नॉर्मेलिटी, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते, कैपिटल M से इसको n से इसको डिनोट कर रहे थे, इसको बेटा मोलल कंसंट्रेशन, दिस इज आल्सो नोन एज मोलल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी F से डिनोट कर देते हैं इसको F से, और लास्ट में यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ ज़्यादा रहेगा फॉर्मेलिटी। एंड फॉर्मेलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन। बहुत ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अब काई से या एक्स से डिनोट कर देते हैं इनको। इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं। और इस परसेंटेज कंसंट्रेशन में भी बेटा थ्री कैटेगराइजेशन, थ्री टाइप्स हो जाते हैं। एक होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, इसको पहले परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन, W बाई W, परसेंटेज W बाई W पढ़ते हैं, या इसी को मास परसेंट कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? मास परसेंट कंसंट्रेशन, मास परसेंट। अगर मास परसेंट दिया है तो आप समझ जाना W बाई W की बात कर रहा है। नेक्स्ट होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, W बाई V कंसंट्रेशन, मास अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, और इसको बेटा हम लोग वैसे ही बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन बोलते हैं। इतनी कंसंट्रेशन यूनिट्स हम लोगों को डिटेल में पढ़नी होती है बेटा। तो अगर आप इस पे रहोगे, आपके जो अगर आप 12th में होगे, आप नीट की तैयारी कर रहे होगे, आप जेईई की तैयारी कर रहे होगे, या ये वीडियो आपके 11th का जो आपका भाई होगा, आपका जो भी होगा, उसके भी बहुत काम का है। क्योंकि 11th का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका ये पूरा पार्ट ये पूरा है। अब इसको 12th में तो बहुत शॉर्ट में स्कूल में या वैसे पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि 12th में थोड़ा थोड़ा है, 11th में डिटेल है, नीट में डिटेल है, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, IIT जेईई में, तो वहाँ पे तो आपको डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है, भले आपने 11th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है। अब सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज़ है बेटा, एक बात यहाँ पर समझ लो आप, जब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रेंड जरूर चलेगा ये। सल्यूट और सल्यूशन यहाँ पर जो इन्वॉल्व होंगे डेफिनेशन में और फार्मूले में, सल्यूट के साथ में सल्यूशन इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर हम मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी की बात करें, क्योंकि ये चीज़ तो वही आ जाएगा, बात करेंगे हम लोग, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो वहाँ पर सल्यूट के साथ में बेटा सॉल्वेंट को कंसीडर किया जाता है फार्मूले में या डेफिनेशन में, सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे अगर मैं आपको इसके डेफिनेशन बोलूं तो इसको कहा जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड अगर दिस डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर है?